चलो दूसरा पैराग्राफ देखो तुम लोग। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। माने इस तरह का जीवन उन चरवाहे लड़कों का था जो उस उज्जैन के गांव के आसपास रहा करते थे या उज्जैन के पास रहने वाले गांव में रहा करते थे। देयर वेर मेनी ऑफ दे, माने वे संख्या में भारी थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। और ये बहुत लंबे समय तक वे चरागाहों में आनंद लिया करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्होंने खेलने का मैदान देखा। एंड हाउ डिलाइटेड इट वाज, यह मैदान कितना प्रसन्न आनंदमय था। द ग्राउंड्स अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, माने पेड़ के नीचे की भूमि जो है उबड़ खाबड़ थी और जो है कठोर थी। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ पत्थर के टुकड़े जो है उभरे हुए दिखाई पड़ते थे। एंड इन द मिडल देयर वाज ए ग्रीन माउंड, और उनके मध्य में एक जो है हरा रंग का टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो बिल्कुल जज के सीट की तरह दिखाई पड़ता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एक लड़के ने वैसा ही सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसे जो है सीट समझकर ऊपर या जज का कुर्सी समझकर उस पर बैठ गया या अपने आप को बैठा लिया। आई से बॉयज, हे लड़कों मैं तुमको कहता हूँ। ही क्राइड, वह जोर से कहा। आई विल बी जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी अपने मुकदमों को मेरे पास लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल, हम उसका परीक्षण करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, इसके बाद उसने अपने चेहरे को तान लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहु गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ हिज जज, माने एक जज का पार्ट अदा करने के लिए, जज का पार्ट अदा करने के लिए या जज के रूप में अपने आप को दिखाने के लिए वह अपने चेहरे को तान लिया और जो है बिल्कुल गंभीर हो गया। अदर सा द फन एट वंस, दूसरे बच्चों को भी तुरंत मजाक सूझा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आप आपस में बुदबुदाते हुए। क्विकली पिक्ड अप ए सम क्वेरल, उन्होंने शीघ्र ही कुछ मुकदमे तैयार कर लिया, कुछ विवाद बना लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनके सामने प्रकट हुआ, उनके सामने गए। ईच ग्रुप स्टेटेड, माने प्रत्येक ग्रुप यह दर्शाता था। देयर केसेस, माने अपने केस के, प्रत्येक ग्रुप जो अपने केस के बारे में बताता था। वन सेइंग, एक कह रहा था दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, की यह निश्चित मैदान जो था वहीं पर था। एंदर सेइंग, दूसरा कह रहा था दैट इट वाज नॉट, कि यह वहाँ नहीं था। एंड सो ऑन, और इस तरह विवाद चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द अफेयर डिस्प्यूट, वे सब चाहते थे कि इस जो है झगड़े का निर्णय कर दिया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब बिल्कुल एकाएक ए स्ट्रेंज थिंग्स मेड इट सेल्फ फेल्ट, उन लोगों में एक विचित्र चीज़ महसूस होने लगी। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह लड़का बिल्कुल सामान्य जो दिखाई पड़ता था। बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, जब इसके पहले कि वह उस टीले पर बैठा था, इसके पहले कि वह उस सीट पर बैठा था, जो लड़का सामान्य दिखाई पड़ता था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बिल्कुल गंभीर हो गया। एंड हीज अ टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, और उसके स्वर और तरीके इस तरह से बदल गए या इतने विचित्र हो गए, एंड इम्प्रेसिव, और इतने प्रभावशाली हो गए। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर लिटिल फ्राइटेंड, कि इस बाकी लड़के जो है थोड़ा भयभीत हो गए। स्टिल दे थाट इट वॉज फन, इसके बावजूद भी वे समझते थे कि यह एक मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस, और फिर वे एक बार अपना नया मुकदमा लाए। बिफोर हुम, मैंने उसके सामने या उस चरवाहा लड़के के सामने जो टीले पर बैठा हुआ था, अपना एक नया मुकदमा लाए। स्टिल बिफोर हिम एंड टू वंस मोर ही गेव ही जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना निर्णय दिया।
एंड दिस वेंट फॉर आवर्स एंड आवर्स, और यह क्रम घंटों तक चलता रहा। टुगेदर ही सिटिंग ऑन हिज जजेस सीट, वह अपनी जज वाली निर्णय देने वाली कुर्सी पर बैठा रहता था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, जो है शिकायत को सुना करता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी जो है गंभीरता के साथ अपना निर्णय दिया करता था। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और यह प्रतिदिन ऐसा हुआ करता था तब तक जब तक लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, इसके बाद वो अपनी सीट से उछल कर नीचे आ जाता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और दूसरे बिल्कुल चरवाहों की तरह हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, इसके तब से लेकर उसके बाद तक, सो फेमस डिड ही काउ हर्ड बिकम, और वह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, की सारे जो है कठिन मुकदमे वेयर पुट अप बिफोर हिम, मन उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हर बार वही चीज़ घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, माने ज्ञान और जो है न्याय की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती थी। एंड ही वुड शो देम इन द ट्रूथ, और वह सच्चाई को दिखाती थी। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जो अपनी सीट से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय, जो दूसरे चरवाहे लड़कों से भिन्न नहीं रह पाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार जो है कंट्री साइड माने देहाती क्षेत्रों में फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन, माने बुजुर्ग आदमी और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, माने संपूर्ण गाँव के, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में अपने मुकदमे लाया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हर बार उस न्यायालय से वे ऐसे निर्णय पाते थे दैट बोथ साइड्स अंडर, दोनों तरफ के लोग समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह संतुष्ट होकर चला जाया करते थे।